मैं अंसारुल हक सहारा, अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट पटना और अध्यक्ष वतन विकास संगठन। आज मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से मुखातिब हूँ और उनके सामने एक शिकायतनामा लेके आया हूँ कि आपकी मीडिया भारत में मुसलमानों को खुलेआम गाली देती है, भारत में तबलीगी जमात के बहाने हमारे धर्मगुरुओं को अपमानित करती है और भारत में सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय कोरोना के मद्देनज़र ये भारत में कम्युनल डिस्टेंसिंग बढ़ा रही है। इसने काफ़ी हद तक कम्युनल डिस्टेंसिंग बढ़ा दिया है। आप ख़ुद तो मुसलमानों को के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलते हैं, आपके मंत्रीगण भी नहीं बोलते हैं, आपके नेतागण भी नहीं बोलते हैं, आपके सांसद भी नहीं बोलते हैं। कुछ बेलगाम और बड़बोले लोग थे, उनको आपने कंट्रोल कर रखा है। लेकिन ये दुख की बात है कि आपने ये सारा अधिकार मीडिया को दे दिया है और मीडिया वाले भारत में मुसलमानों को गाली देते रहते हैं और इनकी बदनामी कराते रहते हैं। ये ख़ुद ही तरह तरह का वीडियो बना लेते हैं जिसमें मुसलमानों को टारगेट करते हैं और इसको खूब घोटते हैं। हफ्ता 10 दिन तक ये चलाते हैं और जब इनका मन भर जाता है तो फिर एक माफ़ीनामा चला देते हैं कि गलती हो गई। ये वायरल न्यूज़ जो चल रहा था देश में, इसकी पड़ताल की गई तो इसे गलत पाया गया, इसे गलत समझा गया और जी न्यूज़ वाले ने कई दफ़ा माफ़ीनामा भी मांगा है, माफ़ी भी मांगी है। तो मोदी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये कोई न्यूज़ चलाते हैं तो उसकी तस्दीक क्यों नहीं कर लेते हैं और वो भी वायरल हुए किसी वीडियो को चलाते हैं और उसके थ्रू मुसलमानों को गालियाँ देते हैं, उसके थ्रू मुसलमानों को देश भर में अपमानित करते हैं और बाद में फिर माफ़ी मांग लेने का क्या फ़ायदा है जब एक दफ़ा बर्बाद हो ही गया लोग। आपके ये मीडिया वाले आपके आदेश सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय लबरपनी में लबर करने के चक्कर में ये और आपसे वाहवाही बटोरने के चक्कर में ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय कम्युनल डिस्टेंसिंग को इतना हवा दे दिया है। अब यहाँ का कोई हिंदू किसी मुसलमान से सब्ज़ी नहीं ख़रीदता है, कोई मुसलमान भी किसी हिंदू दूध वाले से दूध नहीं ख़रीदता है, सब एक दूसरे का आधार कार्ड मांगता है। तो ये स्थिति आपकी भारत की हो गई है। ये एक छोटा उदाहरण है, इसी हिसाब से पूरा देश आपका आज चल रहा है। आपके इन मीडिया वालों ने भारत को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। मोदी जी, आप इन बातों को देखिए कि ये मीडिया वाले क्या कर रहे हैं। ये आपके जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी और ये अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत वाले अंजना कच्छप, रजत शर्मा, ये सब के सब लोग पागल हो गए हैं, इनका दिमाग ख़राब हो गया है। आप कृपया इनकी भलाई के लिए भी और देश की सुरक्षा के लिए भी आप इन्हें आगरा के पागल खाने में भर्ती करा दें। इनका वहाँ क्वारंटाइन करा के देखेंगे क्या सही में इनका दिमाग घूम गया है। ये अर्नब गोस्वामी 2 टके का आदमी, ये अपने को क्या समझता है। ये जब ये आप इसका वीडियो देखिएगा, ये जो कुर्सी पर बैठता है तो उछलता रहता है और ऐसे उछलता है कि जैसे कुर्सी में किसी ने इसकी कुर्सी पर सीट पर किसी ने 10-20 सुई लगा दी हो, उसमें पहले से इंस्टॉल कर दी हो कि बैठता है तो इसके पिछवाड़े में सुई करती है और इस तरह से एक ही दफ़ा उछलता है, जंप मारता है और मुसलमानों को गालियाँ देता है। तो आप इन बातों पर अगर चेक नहीं लगाया तो ये भारत के लोग आपसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे। ये भारत के सिर्फ मुसलमान ही की बात नहीं है, भारत के जो अगरिया पिछड़ी जाति के हिंदू हैं उसमें पिछड़ी जाति के हिंदू इस बात को समझते हैं कि ये मीडिया पर कोबरा जाति का कब्जा है और ये लोग भारत में दंगा करा देना चाहते हैं, भारत में गृहयुद्ध करा देना चाहते हैं। और ये लोग जो अपने अपने इलाके से भूखे प्यासे वापस आए, जहाँ ये काम कर रहे थे, वर्क प्लेस से अपने घर के लिए वापस लौटे, तो इनकी समस्या को मीडिया वाले नहीं दिखा रहे हैं। इन्हें जो रास्ते में इनकी पिटाई की गई, इनको जो क्वारंटाइन किया गया, इनको जो तंग किया गया, इसको नहीं दिखाते हैं। अल्ले देख करके ये कोबरा जाति के लोग अपनी एक गाथा गाते रहते हैं, अपनी विचारधारा को प्रचारित करते हैं। इससे समाज में दूरी बढ़ रही है। मोदी जी, आपके जो दलित समुदाय के लोग हैं ये लोग भी काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। मुस्लिम समुदाय तो ये टारगेट पर आपकी मीडिया वाले लिए ही हुए हैं। इसलिए मोदी जी, आप चुपचाप रहते हैं, ये गलत बात है। आप बोलिए, कुछ बोलना चाहिए आपको। आपके लिए एक शेर हमें याद आता है कि दामन पे कोई छींट, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। आप तो कुछ बोलते नहीं हैं।
आपको कोई कहीं से कुछ कह नहीं सकता है। आपके मंत्री भी खामोश रहते हैं, आपके नेता भी खामोश रहते हैं, लेकिन आपने मीडिया वालों को इस तरह से खुल्लम छूट दे रखा है कि ये भारत में आग लगा देने के लिए तत्पर है। ये आग लगुआ गैंग है। आप इन्हें चेक लगाइए, इनको आप क्वारंटाइन कराइए पागल खाने में, और देश हित में, समाज हित में आप सारे मीडिया वालों को, इसलिए कि बाकी मीडिया वाले भी देखा देखी सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी के ये लोग भी अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ये लोग भी उसी लाइन पर चढ़ने लगे हैं। इसलिए आप इन सब लोगों को कंट्रोल कीजिए, इन लोगों का शटडाउन करा दीजिए कम से कम 40 दिनों के लिए। इन लोगों को आगरा के पागल खाने में भेज के ये लोग अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लावें कि ये मेंटली फिट है या अनफिट हैं, इसलिए कि ये लोग बिल्कुल मेंटली अनफिट हैं, बिल्कुल पागल लगते हैं, कुत्तों की तरह भौंकते हैं। इस तरह की बात भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस दिन भारत के लोगों का दिमाग घूम गया उस दिन इन लोगों का भी दिमाग क्या, इनका सर घुमा दिया जाएगा। इन लोगों को लोग पकड़ पकड़ के जूते से मारेंगे। इसलिए मोदी जी, हमने ये बात आपसे कहा, आप इसको पॉजिटिव में लेंगे, निगेटिविटी नहीं सोचेंगे इसके बारे में, और आप अपने मीडिया को कंट्रोल करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप खुद बहुत अक्लमंद आदमी हैं, आप खुद समझदार लोग हैं, आप मीडिया को कंट्रोल कीजिए। धन्यवाद मोदी जी। जय हिंद, जय भारत।